Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the ABL tree, which is a height balance tree. So सबसे पहले हम ये समझते हैं कि why we need AVL tree. AVL tree की हमें requirement क्यों पड़ी? तो बाइनरी सर्च ट्री जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसके ड्रॉबैक की बात करते हैं, ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो लेट अस अज्यूम मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। नाउ यदि इन एलिमेंट्स के लिए मैं बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा, 10 बिकम्स द रूट नोड क्योंकि 10 फर्स्ट एलिमेंट है, 20 बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 10 क्योंकि 20 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 10, देन उसके बाद में 30, 40 और 50, इस तरह से मेरे पास में एलिमेंट्स होंगे। नाउ आई वांट टू सर्च x इक्वल्स टू 50। यदि 50 को मुझे इस बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा? यदि 50 को सर्च करूं तो सर्च ऑलवेज स्टार्ट करेंगे हम रूट नोड से। 50 से 10 को सर्च किया तो नहीं मिला, 20 से कंपेयर किया तो नहीं मिला, 30 से चेक किया नहीं मिला, 40 से चेक किया नहीं मिला, नाउ 50 यहाँ पे मुझे मिला। तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस हुए? 1, 2, 3, 4, 5। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन वर्स्ट केस इज ऑर्डर ऑफ n। इट मींस यदि मेरे पास में एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बाइनरी सर्च ट्री गिव्स द ऑर्डर ऑफ n टाइम इन वर्स्ट केस। इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए हम एवीएल ट्री पढ़ते हैं, जिसका नेम है एडिल्सन एंड टीम ने इस पर्टिकुलर ट्री को डेवलप किया था और जिसको हम हाइट बैलेंस ट्री भी बोलते हैं। मतलब इस ट्री की हाइट को अब हम बैलेंस करेंगे with the help of a some balancing factor और some rotations। तो डिस्कस करते हैं आप AVL ट्री क्या है। AVL ट्री में हमारे पास में जो ट्री की हाइट है उसको बैलेंस करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल्स टू 0, -1 और +1। यदि ये बैलेंसिंग फैक्टर निकल के आता है, दिस इज द बैलेंसिंग फैक्टर इक्वल्स टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल्स टू 0, -1 और +1। यदि ये है इट मींस आपकी ट्री बैलेंस्ड है, अदरवाइज आपकी ट्री अनबैलेंस्ड है। बाय डिफॉल्ट यदि मैं ट्री की हाइट को बैलेंस कर लूंगा तो मैं इस पर्टिकुलर टाइम को भी रिड्यूस कर पाऊंगा वर्स्ट केस में। तो बैलेंस करने के लिए आप रोटेशंस का यूज करते हैं। तो बैलेंसिंग फैक्टर पहले क्या होता है इसको हम समझते हैं, देन उसके बाद में हम रोटेशंस पे आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 20 एंड 30। इन एलिमेंट्स को मुझे ABL ट्री में इंसर्ट करना है और ABL ट्री ऑल्सो नोन एज अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। मतलब जो बाइनरी सर्च ट्री है आपकी वो बैलेंस्ड होगी। इट मींस ABL ट्री भी आपकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी, किसके? बाइनरी सर्च ट्री के। बाइनरी सर्च ट्री का रूल क्या था? आपको जब भी एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा तो फर्स्ट एलिमेंट आपको रूट नोड ही बनेगा, सेकंड एलिमेंट को आप रूट नोड से कंपेयर करेंगे। यदि एलिमेंट आपका सेकंड लेसर है एज कंपेयर टू रूट नोड तो लेफ्ट हैंड साइड में आप उसको इंसर्ट करेंगे। यदि एलिमेंट आपका रूट नोड से ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड में आप इंसर्ट करेंगे। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर बाइनरी सर्च ट्री और उसी रूल को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 10 becomes the root node because 10 is the first element of this particular elements। तो 10 आपका रूट नोड बन गया। अब मुझे इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो बैलेंस फैक्टर मैं कैसे निकालूंगा? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। क्या 10 के लेफ्ट में कोई चाइल्ड है? नहीं, 10 कंटेन कर रहा है नल, ना लेफ्ट में कोई चाइल्ड है ना उसके राइट में कोई चाइल्ड है। इट मींस द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल्स टू 0। तो इस पर्टिकुलर 10 का जो बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा आपका वो 0 हो जाएगा। उसी तरह से यदि 20 को इंसर्ट करूं, 20 को इंसर्ट किया तो 10, 20 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 10, तो 20 आपका 10 के राइट चाइल्ड बन गया। नाउ अब बैलेंसिंग फैक्टर चेक करूं तो ऑलवेज हम बॉटम टू अप बैलेंसिंग फैक्टर चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करूं तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना आ जाएगा आपका? 0, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी कोई चाइल्ड नहीं है, राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है। 10 पर आता हूं, 10 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना है मुझे। तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना है? 0, मतलब 10 के लेफ्ट में कोई भी चाइल्ड नहीं है। 10 के राइट में कितना है आपका? 20। सो 20 मींस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, दिस इज द हाइट 1।
तो हाइट की डेफिनेशन क्या होती है, रूट नोड से लीफ नोड्स तक जो भी डीपेस्ट पाथ होगा वो आपकी हाइट होगी ट्री। तो ये कितना आ गया आपका -1। तो हाइट यदि बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें 10 का तो वो कितना आ गया -1। मैंने आपको क्या बोला, बैलेंसिंग फैक्टर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल्स टू, यदि 0 -1 और +1 होता है तो ट्री आपकी परफेक्टली बैलेंस्ड। सो नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करूं तो क्या है मेरे पास में 30। सो 10, 20 and 30. So 30 become the right child of 20 because 30 is greater as compared to 10. 20 दोनों से greater है तो right में वो आ गया। Now balancing factor start करें, निकालें। तो 30 का balancing factor कितना हो गया 0 because 30 के ना लेफ्ट में कोई चाइल्ड है ना उसके राइट में कोई चाइल्ड है। Now 20 के balancing factor की बात करें तो height of left सब ट्री कितना है आपका 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना है 1, तो कितना हो गया -1। तो 20 का बैलेंसिंग फैक्टर कितना आ गया आपका -1। नाउ 10 के बैलेंसिंग फैक्टर को चेक करते हैं। तो 10 का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है मेरे पास तो 0 -10 का राइट चाइल्ड की बात करूं तो कितने कितने हैं 1 2। इट मींस हाइट निकालना है मुझे। तो हाइट की डेफिनेशन हमने क्या बोली, रूट नोड से लीफ नोड तक जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो मेरे ट्री की हाइट होगी। तो इसमें मेरा लॉन्गेस्ट के पाथ कितना है 1 2, तो हाइट कितनी हो गई 2। सो 0 -2 कितना हो गया -2। तो -2 इज द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री। तो यदि आप इसको देखें तो दिस इज द अनबैलेंस्ड ट्री। इट मींस दिस इज नॉट द एवीएल ट्री, हाइट बैलेंस ट्री नहीं। क्योंकि इसके लिए हमने क्या बोला, यदि हाइट बैलेंस ट्री में यदि बैलेंसिंग फैक्टर 0 -1 या +1 है तभी आपकी ट्री बैलेंस्ड है, अदरवाइज आपकी ट्री अनबैलेंस्ड है। तो दिस इज अ अनबैलेंस्ड ट्री। इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव अ रोटेशंस, और वो टोटल 4 रोटेशंस को हम यूज करते हैं। सो नाउ रोटेशंस की बात करें तो देयर आर टोटल 4 रोटेशंस जिसके हेल्प से हम किसी भी ABL ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। So first rotation is LL rotation, second rotation is RR rotation, third rotation is LR rotation, fourth rotation is RL rotation. So ये 4 rotations की help से मैं किसी भी particular binary search tree को बैलेंस कर सकता हूँ। इट मींस ABL ट्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। LL एंड RR बोथ आर दी सिंगल रोटेशन। ये आपके कहलाता है लेफ्ट लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड दी राइट राइट, दिस इज लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट। ये कहलाते हैं आपके सिंगल रोटेशंस, मतलब एक ही बार ये रोटेट होगा। और LR एंड RL बोथ आर दी डबल रोटेशंस, तो ये आपका कहलाएगा डबल रोटेशंस। अब सिंगल रोटेशंस क्या है, डबल रोटेशंस क्या है, इसको एक एक रोटेशंस को हम डिटेल में देखते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल LL रोटेशन, फर्स्ट वन। तो LL रोटेशन के लिए लेट अस अज्यूम एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 8 एंड 5। ये एलिमेंट्स हैं मेरे पास में 3 एलिमेंट्स, और आई वांट टू इंसर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू द ABL ट्री। तो ABL ट्री में इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले 10 बिकम्स द रूट नोड, क्योंकि 10 मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। देन उसके बाद में 8। तो इस पर्टिकुलर 10 का पहले मैं बैलेंसिंग फैक्टर निकाल लूं। तो आरजीपीवी एग्जाम में या कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको स्टेप बाय स्टेप शो करना रहेगा, तो उसके लिए हर एक स्टेप पे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। एवीएल ट्री में बैलेंसिंग फैक्टर निकालना कंपलसरी है, क्योंकि उसी की हेल्प से आप ये बता पाएंगे कि ट्री आपकी बैलेंस्ड है या नहीं। सो 10 का बैलेंसिंग फैक्टर 0 हो गया, क्योंकि 10 के लेफ्ट में भी कोई चाइल्ड नहीं है, 10 के राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है। नाउ स्टेप नंबर 2, इंसर्ट another element 8. So 8 becomes the left child of the 10, क्योंकि 10 से छोटा है 8। so इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री 10 0। नाउ 10 के बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना 1 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना हो गया आपका 0, तो ये कितना हो गया +1। 0 +1 या -1 है मेरा बैलेंसिंग फैक्टर। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, बैलेंसिंग फैक्टर इक्वल्स टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल्स टू, यदि 0 -1 और +1 है तो मेरा ट्री बैलेंस्ड है। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड। नाउ थर्ड स्टेप की बात करूं, इंसर्ट 5। सो 5 बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 8, क्योंकि 5 10 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है। नाउ इसके बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, 5 का कितना हो गया 0। 8 की बात करें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका +1, क्योंकि 1 - 0। 10 की बात करें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 2, मैक्सिमम डेप्थ देखते हैं हम हाइट में,
सो रूट नोड से लीफ नोड तक मैक्सिमम डेप्थ जो भी है वो आपकी हाइट है, तो 2 माइनस 0, सो कितना हो गया ये आपका +2। तो अब कौन सा एलिमेंट मेरा अनबैलेंस्ड हुआ है? 10, बिकॉज 10 पर जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो +2 है, तो ये अनबैलेंस्ड हो गया। किसके आने से अनबैलेंस्ड हुआ? 5 के आने से अनबैलेंस्ड हुआ। तो मैं इस 5 तक पहुंचना है तो मैं एक लेफ्ट लूंगा और एक लेफ्ट लूंगा, तो मैं इस 5 तक या उस एलिमेंट तक या उस एलिमेंट के पाथ तक मैं पहुंच सकता हूं। तो इसके लिए मैंने कौन सा रोटेशन यूज किया? एलएल रोटेशन। तो एलएल रोटेशन में हम क्या करते हैं, ट्री को राइट हैंड साइड पे रोटेट कर देते हैं। अभी मेरी ट्री इस तरह से है, अब मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ट्री को इससे ऐसे रोटेट करूंगा, जो भी अनबैलेंस्ड नोड हुआ है उसका नेक्स्ट वाला जो भी आपका एलिमेंट होगा, जो भी नोड होगा, वो नोड आपका पेरेंट या रूट नोड बन जाएगा, और उसके ऊपर वाला जो भी नोड होगा वो राइट में चला जाएगा, और लेफ्ट में उसका 5 जो है लेफ्ट में आ जाएगा। तो यदि आप देखें तो 10 8 से छोटा आपका 5 है, 8 से बड़ा आपका 10 है। नाउ यदि अब इस पर्टिकुलर ट्री की हाइट की बात करें, तो बैलेंसिंग फैक्टर निकालें तो 0 0, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1, तो ये कितना हो गया? 0। इट मींस दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री। नाउ इस पर्टिकुलर रोटेशन को क्या नेम दिया आपने? एलएल रोटेशन। एलएल रोटेशन इज अ सिंगल रोटेशन। आपने यदि देखा तो हमने एक ही बार पर्टिकुलर नोड्स को रोटेट किया, तो दिस इज अ सिंगल रोटेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज अ आरएल रोटेशन, आरआर रोटेशन। सेकंड वन इज अ आरआर रोटेशन। अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट अस अज्यूम मेरे पास में एलिमेंट है 10 20 एंड 30। इन एलिमेंट्स को मुझे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला एलिमेंट आ गया मेरा 10, 10 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक किया 0। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 20, 20 become the right child of 10 because 20 is greater as compared to 10. So 20 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक किया 0। 10 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक किया, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया? -1। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया? -1। नाउ थर्ड यदि बात करें हम तो 30, तो 30 कहां पे आ जाएगा आपके? 10 के 20 से ग्रेटर है, 10 से भी ग्रेटर है, तो राइट चाइल्ड बन जाएगा आपका किसका? 20 का। नाउ बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें, इसकी 0, इसका -1, इसका -2। कैसे? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना? 1 2, तो ये कितना हो गया? -2। तो कौन अनबैलेंस्ड हुआ? 10। किसके आने से अनबैलेंस्ड हुआ? 30 के आने से अनबैलेंस्ड हुआ। तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर केस में? अभी मेरी ट्री इस तरह से, इस ट्री को मैं रोटेट कर दूंगा, तो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं आप? लेफ्ट हैंड साइड में। कौन सा रोटेशन आप लगाएंगे? तो मेरे को उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने की कोशिश करना है। कोशिश में क्यों बोल रहा हूं? जरूरी नहीं है आप उस एलिमेंट तक पहुंच पाए, उस पाथ तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक आर और एक आर, मतलब एक राइट और एक राइट लेकर मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचा। तो ये कौन सा रोटेशन मैंने यूज किया? आर रोटेशन। तो इस रोटेशन में भी क्या होगा आपका? ट्री को आप इस तरह से टिल्ड करेंगे, तो उस केस में आपका जो अनबैलेंस्ड हुआ उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो भी एलिमेंट होगा, तो नेक्स्ट में कौन है आपके पास में? 20। तो 20 आपका पेरेंट बन जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में रूट नोड बन जाएगा, और 10 लेफ्ट में आ जाएगा और 30 आपका राइट में चला जाएगा। यदि आप बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो 0 0 और 0, ये पर्टिकुलर क्या हो गया आपका? बैलेंस्ड हो गया। सो इस तरह से हम आरआर रोटेशन के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। सो एलएल और आरआर बोथ आर दी सिंगल रोटेशन, मतलब आपने एक ही बार सिर्फ रोटेट किया। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी अनदर टू रोटेशन, एलआर एंड आरएल रोटेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।